Hello students, welcome to our YouTube channel Sine Academy. In the last video we discussed the graph of functions and many more things. In this video we will be discussing some specific functions, some special type of functions. So stick to the video up to the last. आज इस YouTube वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्पेशल फंक्शंस की, या फिर यूँ कह सकते हो कि आज से हम कई दिनों तक, आने वाले कई वीडियोस तक हम कुछ स्पेशल फंक्शंस की बात करेंगे जो हमारी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे लिए जेई के पर्सपेक्टिव से, एनडीए के पर्सपेक्टिव से या बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एक एक फंक्शंस को हम उठाएंगे और एक एक फंक्शन को हम स्टडी करेंगे, उनकी डोमेन, रेंज, उनका ग्राफ कैसे बनता है और भी बहुत कुछ। सो इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियोज को मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम सबसे पहले जो फंक्शन पढ़ेंगे बहुत बेसिक फंक्शन है, शायद सबसे बेसिक फंक्शन यही है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन सबसे ज़्यादा बेसिक फंक्शन है। ये क्या होता है? बेसिक फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। मीन्स हम कोई भी इनपुट डालें, मान लो f कोई फंक्शन है सच दैट f इज अ फंक्शन सच दैट इफ वी पुट एनी इनपुट x वी गेट ए कांस्टेंट c। कांस्टेंट, यहाँ पर c क्या है? कांस्टेंट। अगर ऐसा कोई फंक्शन है देन इट इज कांस्टेंट फंक्शन। मतलब इफ वी पुट एनी इनपुट, हम इनपुट कुछ भी डालें, हमारा जो आउटपुट है वो सेम रहेगा, हमारा आउटपुट सेम रहेगा, वो होगा कांस्टेंट फंक्शन। अब चलिए आ जाइए इसके डोमेन की बात कर लेते हैं। क्या होगा इसका डोमेन? खुद से दिमाग चलाओ। देखो, जब भी यहाँ पे डोमेन की बात होगी तो हम बात करेंगे रियल नंबर्स में उन नंबर्स का कलेक्शन जो इस सेट में ऑपरेट हो सकें, जो इस सेट के इनपुट में जा सकें। देखो, अभी तक अगर बात समझ ना आई हो तो इतना समझो कि वो वैल्यू जो हम x के प्लेस पे पुट कर सकते हैं वो होता है डोमेन। हमको पता करना है कि रियल नंबर्स में ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनको हम यहां पर पुट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप x की कोई भी वैल्यू रखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, क्वेश्चन बोल रहा हूं। ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि आप कोई भी इनपुट डालो, एनी इनपुट, योर आउटपुट विल बी सेम। योर आउटपुट विल बी सेम। एनी इनपुट मीन्स पूरी की पूरी रियल लाइन, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा अपना डोमेन, पूरी की पूरी रियल लाइन। सेकेंड थिंग इज रेंज। रेंज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स। आउटपुट्स क्या आ रहे हैं हमारे? सी। जो आउटपुट्स है केवल सी आएगा, आप कुछ भी रखो, केवल और केवल सी आएगा हमारा आउटपुट्स, और रेंज इज ओनली सी। हमारी रेंज केवल सी होगी, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे इसको भी देख लेते हैं। देखो, ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी है, किसी भी फंक्शन का ड्रॉ करना हो। लास्ट वीडियो में इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। नाउ मान लो सी यहां कहीं पर है, वाई एक्सिस पर सी, ठीक है। अब कह रहे हैं आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, एनी डोमेन की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपका जो आंसर है, जो आउटपुट है वो सी आएगा। मतलब अगर आप एक्स एक्सिस पर कोई भी वैल्यू लेते हो तो वाई एक्सिस पर जो वैल्यू आएगी वो सी आएगी, मतलब वो इसके ठीक सामने होगी। आप यहां पर लोगे तो यहां पर आएगा, मतलब सी ही रहेगी। मींस एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी जो पास करेगी 0, c से। ये क्या है? 0, c, बिकॉज हमारा आउटपुट जो है वो c है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये है एफ एक्स इज इक्वल टू सी का ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन एफ एक्स इज इक्वल टू सी को रिप्रेजेंट करती है। अब कई बार हमको इसकी जरूरत पड़ेगी इस ग्राफ की, जब थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हम पढ़ेंगे तब। ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। बहुत बेसिक फंक्शंस अभी हम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम जो है थोड़ा टिपिकल की तरफ जाएंगे।
लेकिन अभी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन ये वो फंक्शन होता है कि आप अगर हम f से रिप्रेजेंट करें आइडेंटिटी फंक्शन को, वैसे जनरली तो हम i से करते हैं, लेकिन यहां पर चलो मान लिया f से कर रहे हैं, ठीक है। f और x इज इक्वल टू, जब हम जो इनपुट डालें सेम आउटपुट हमको मिले। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब आप जो इनपुट डालो वही आउटपुट मिले। हमारा इनपुट है x तो हमारा आउटपुट भी मिले हमको x, ठीक है। ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब अगर ऐसा आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो इसकी कुछ डोमेन होगी। इसकी डोमेन क्या होगी सर? चलिए सर डिस्कस कर लेते हैं। ये बताइए x के प्लेस पर हम कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं जिससे हमारा आउटपुट आ सके, हमारा जो फंक्शन है ऑपरेट हो सके। सो आप बोलोगे सर हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे 2 आएगा, 1000 पुट करोगे 1000 आएगा, -1000 पुट करोगे -1000 आएगा। मींस कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। सो हमारा डोमेन हो जाएगा -∞ टू +∞। पूरी की पूरी रियल लाइन हमारा डोमेन होगी। नाउ द क्वेश्चन कम्स टू द रेंज। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन? सो जैसा कि डेफिनेशन है आइडेंटिटी फंक्शन की कि जो आप डोमेन रखोगे मींस जो आप इनपुट डालोगे सेम आउटपुट मिलेगा। मतलब योर डोमेन विल बी योर रेंज। आप जो भी इनपुट डालोगे सेम विल बी द आउटपुट। हो गया, ये है अपना डोमेन रेंज। नेक्स्ट थिंग कम्स दैट इज ग्राफ। ग्राफ के लिए आप क्या करते हो? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ग्राफ के लिए आप क्या करोगे? ये ओ सिंपल सी बात है, ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगी बिकॉज ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स x। सो y इज इक्वल टू x को हमें ड्रॉ करना है। क्लास 10th में इसको ड्रॉ करना आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे, नहीं तो एक बार देख लेते हैं। आप 0 पुट करो, 0 क्या मिलेगा? हम 0 पुट करेंगे सर 0 मिलेगा, सो ओरिजिन आ जाएगा, ठीक है। नाउ पुट 1 पुट करोगे x एक्सिस पर, y एक्सिस पे जो आप 1 पुट करोगे y इज इक्वल टू 1 आएगा, मतलब यहां कहीं आ जाएगा 1,1। सिमिलरली 2 पुट करोगे 2,2। तो सिमिलरली आप जितने भी पॉइंट्स बनाओगे उन सबको ज्वाइन कर दोगे तो ये बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गया अपना ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। ये भी ध्यान रखना बिकॉज इसका भी जो यूज़ है बहुत ज़्यादा होने वाला है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में। जब हम रूट्स को कैलकुलेट करेंगे किसी इक्वेशन के या फिर कई बार इन इक्वेशन को सॉल्व करने में, तब भी हमें यूज़ आता है। सो इनका ग्राफ, और ये स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट है, एक स्ट्रेट लाइन है। सो जो ग्राफ है इसका और ज़्यादा डिस्कस होगा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। पूरा का पूरा चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस, वहाँ पर हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। स्ट्रेट लाइंस को स्लोप क्या होती है, इंटरसेप्ट क्या होता है, सब कुछ। सो अभी तक आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ऐसा कुछ आइडेंटिटी फंक्शन होता है जिसमें आप जो इनपुट डालोगे सेम आउटपुट मिलेगा। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन, जो नेक्स्ट फंक्शन हम बात करने वाले हैं। क्योंकि उस फंक्शन को अगर समझ लिया तो समझ लीजिए आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसका ग्राफ, उसकी डोमेन और उसका रेंज, ये सब जिसको आसानी से समझ आ गया, समझ लो हो गया। उसके लिए फंक्शन पढ़ना बाकी बहुत आसान हो जाएगा। दैट इज सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। सिंपल पैराबोलिक फंक्शन ये क्या होता है?
ये कैसे डिफाइंड होता है? सो ये डिफाइंड होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होता है सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। इसे सिंपल पैराबोलिक क्यों बोलते हैं अभी हम पता करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं डोमेन की। इसका डोमेन क्या होगा? सर आप x के प्लेस पे कौन सी वैल्यू रख सकते हो? आप सर कोई भी वैल्यू पुट करो, x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे उसका स्क्वायर तो मिलेगा। आप चाहे पॉजिटिव वैल्यू लो, चाहे नेगेटिव वैल्यू लो, चाहे माइनस में लो, चाहे प्लस में लो, आप फ्रैक्शन लो, आप इंटीजर लो, कुछ भी लो, उसका जो है स्क्वायर हमें पक्का मिलेगा। मीन्स एनी रियल नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं। सो द डोमेन इज होल रियल लाइन। पूरी की पूरी रियल लाइन तो हमारा डोमेन हो जाएगी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेंज। हमारी रेंज क्या होगी? व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? सो स्क्वायर है। बचपन से एक बात बताते आए, आप लोग पढ़ते आए हैं क्या, कि अगर आप किसी फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आप जीरो का स्क्वायर करोगे जीरो आएगा, आप माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस आएगा, प्लस का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस आएगा। मीन्स आपकी जो रेंज है वो निगेटिव नहीं होगी, निगेटिव नंबर नहीं मिलेगा रेस्पॉन्स में। आप स्क्वायर आउटपुट जो है हमारा ये निगेटिव नहीं हो सकता है। सो हमारी जो रेंज है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सिर्फ पॉजिटिव होगी या जीरो होगी? मीन्स हमारी जो रेंज है वो स्टार्ट होगी जीरो से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तो इंक्लूड नहीं होगा, क्या जीरो होता है? तो ऑफकोर्स सर जो है जीरो हो सकता है। मीन्स यहाँ पे आ जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। ये हो गई अपनी रेंज। अब हमें ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। इस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? इस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना हो ना, जनरली एक मोटा मोटा आइडिया लेना हो, क्योंकि यहां पर आप एग्जैक्टली तो नहीं ड्रॉ कर सकते हो जब तक आप डेरिवेटिव्स को नहीं पढ़ लेते हो, लेकिन आप एक मोटा मोटा रफ आइडिया आपको मिल सकता है कि ये ग्राफ कैसा बनेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ड्रॉ करने का जो सबसे बेहतरीन मेथड है मैं बता देता हूँ आइडिया लेने का। आप पहले x इज इक्वल टू जीरो पुट करके देखो। x इज इक्वल टू जीरो, देखो x इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे क्या आएगा? जीरो आएगा। एक सेकंड मैं इधर दिखा देता हूँ। अब जब x इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर की टेबल बना लेता हूँ। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आएगा। मीन्स जीरो कॉमा जीरो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आप x इज इक्वल टू जो है इन्फिनिटी रख के देखो। आप x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख के देखो। एकदम लास्ट में कहाँ पे जा रहा है ग्राफ? सर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी का जो स्क्वायर होता है दैट इज आल्सो इन्फिनिटी। द स्क्वायर ऑफ इन्फिनिटी इज आल्सो इन्फिनिटी, ठीक है। सो सर इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी मीन्स इधर ये एक्स एक्सिस का इन्फिनिटी इधर है, ठीक है। वाई एक्सिस का प्लस इन्फिनिटी इधर है। सो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी इधर कहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। इधर वाला जो एरिया है इधर कहीं आएगा सर प्लस इन्फिनिटी कॉमा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इधर कहीं भी जाए और हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अब चूंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। सो क्या मिला अपने को? माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इधर कहीं आएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। सो आपको पता चल गया ग्राफ हमारा जीरो से पास होगा, इधर कहीं से स्टार्ट होगा, इधर कहीं फिनिश होगा, ठीक है। ये मोटा मोटा आइडिया आपको मिल गया, ये मोटा मोटा आइडिया आपको मिल गया। अगर आपको और ज्यादा एग्जैक्ट जानना हो तो आप क्या कर सकते हो? आप एक और ले लो, x इज इक्वल टू वन। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। मीन्स 1 कॉमा 1 से पास होगा, 1 कॉमा 1 से पास होगा। सर अगर ये 1 है, ये 1 है तो सर यहां कहीं से पास होगा, ठीक है। सिमिलरली इधर -1 पुट करो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो ये जो ग्राफ है ये -1 कॉमा 1 से पास होगा। सो सिंपल सी बात है सर, इधर से आएगा इधर जाएगा। अब क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा?
ये बात हमेशा याद रखना कि स्ट्रेट लाइन जो है कौन सा होता है, जब एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा कुछ हो, ए एक्स प्लस बी, मतलब जब x की पावर 1 हो, जब x की पावर 1 हो तो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर x की पावर 1 नहीं है तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता है कि ऐसे सीधा है, ठीक है। सो इसका मतलब कुछ कर्व टाइप का होगा। तो आप कर्व बना दो, आप एक कर्व बना दीजिए ऐसे, ये इधर माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी है, ये एक कर्व है, ये होता है पैराबोला। ये कर्व है जिसे बोलते हैं हम पैराबोला या फिर सिंपल पैराबोला, बिकॉज ये ओरिजिन से पास हो रहा है, एकदम सिंपल पैराबोला है, इसलिए इसे बोलते हैं सिंपल पैराबोला। पैराबोला पूरा का पूरा सिलेबस में है, क्लास 11th के ही सिलेबस में। सो इसको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, पैराबोला कैसा होता है, उसका फोकस क्या होता है, सब कुछ। सो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ग्राफ कैसे बनता है, बस एक रफ आइडिया मिल गया हो कि सर बस ऐसे बनता है, जिससे आपको ज़रूरत पड़े अगर नियर बाई इस चैप्टर में कहीं भी, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया रहे कि जहां पर भी एक्स स्क्वायर आए आपको पता हो कि ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। ये होता है पैराबोला। ये किसका ग्राफ था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब ये अगर समझ आ गया, ये अगर समझ आ गया है तो सब कुछ आ गया है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी रेंज पता है, जो कि ऑफ कोर्स पता है, आपको इसका ग्राफ पता है, ऑफ कोर्स पता है। अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है तो आप एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर का ग्राफ भी आप आसानी से बना पाओगे। कैसे बनाना है सब डिस्कस होगा आने वाली वीडियोस में। सो सारी वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नहीं देखोगे तो मिस कर जाओगे, ठीक है। सो ये हो गया इसका ग्राफ। अब देखो इसका यूज क्या है। अभी तक जो दो फंक्शंस पढ़े वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे, लेकिन ये फंक्शन दिखता तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा वाइटल हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आपको ये पता है कि किसी फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर स्क्वायर में है, अगर कोई भी सिंपल पैराबोलिक फंक्शन है, तो उसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी होगी, आपको पता है। ठीक है, आपको ये पता है। चलो हम एक और फंक्शन लिख देता हूं, जी एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन है g जो डिफाइंड है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से। ये डिफाइंड है ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और बोला जा रहा है आपसे कि सर इसका जो है आप क्या पता करो, आप रेंज पता करो। डोमेन इसकी क्या होगी, तो सर इसकी डोमेन तो पूरी हो जाएगी अपनी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्यों? बिकॉज इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, कोई भी रियल नंबर, तो आपको जो है सॉल्व हो जाएगा। ये आप कोई भी रियल नंबर पुट करोगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इस फंक्शन की। सो ये डोमेन तो यही रहेगा। इसकी रेंज क्या होगी, रेंज देखो, स्क्वायर फंक्शन की रेंज हमें पता है, हम इसका यूज करेंगे। हमें पता है स्क्वायर पॉजिटिव होगा, स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। सो हम इस फैक्ट का यूज करेंगे इसकी रेंज कैलकुलेट करने में। देखो कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग चलाओ और फिर देखो, मजा कमाओ। देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्लास 10th में पढ़ चुके होगे कि होल स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। अगर हमारे पास जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, और आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो कि कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, और अगर नहीं पढ़े हो तो सीख लो। जो x का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ कर देते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 का हाफ क्या होगा, 1 होगा, 2 का हाफ 1 होगा, वही 1 का स्क्वायर करेंगे। अब जो भी इसका हाफ है, मतलब x के कोफिशिएंट लो, उसका हाफ करो और उसका स्क्वायर करो। 2 मिला, 2 का हाफ किया, 1 मिला, 1 का स्क्वायर किया, 1 मिला। जो 1 मिला है हम इसको ऐड भी करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, ऐसा कुछ बनेगा। देखो ये क्या है, ध्यान से देखोगे तो ये a स्क्वायर है, ये
बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 आ गया 2। अपने को ये मिला, ये मिल गया हमको gx इज इक्वल टू। अब अगर आपसे बोला जाए कि इसकी रेंज बताओ या फिर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, अब क्या करोगे? अभी हमने जो है पैराबोला नहीं पढ़ा है, फिर भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? जो मेथड मैंने अभी बताया सेम वैसे ही। इसकी रेंज पता कर सकते हैं, ऑफ कोर्स पता कर सकते हैं। क्या होगी? देखो इसकी रेंज क्या होगी, ये जो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर क्या होता है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अभी बात हो चुकी है इसकी रेंज की, स्क्वायर फंक्शन की, ठीक है। सो ये तो पता हो गया। सो अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, देन इफ वी ऐड टू बोथ साइड्स वी विल गेट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। मीन्स जो हमारा gx है, द gx विल आल्सो बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, बिकॉज ये और ये सेम लिखा हुआ है, ठीक है। सो gx इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 मीन्स रेंज क्या आएगी? रेंज क्या आएगी g की? रेंज ऑफ फंक्शन g दैट विल बी 2 टू इंफिनिटी, 2 पे क्लोज्ड, इधर ओपन, ठीक है, 2 से इंफिनिटी। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, देखो क्या करेंगे हम, सेम ऐसे उठाएंगे, ठीक है। देखो ये बताओ कि ये जो 2 आया हुआ है, ये 2 आया हुआ है, यहां पर भी 2 आया है, ये कब आया है? ये फंक्शन जो है मिनिमम कब हुआ है? जब मिनिमम हुआ है 2 पर, सॉरी, ये जो फंक्शन था gx दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ gx इज 2। अब ये मिनिमम वैल्यू कहां पे मिल रही सर? यहां पर, इसको ध्यान से देखो, ये लाइन थी, c की वजह से ये आया है, मतलब यहां पर जो है मिनिमम वैल्यू मिल रही है। जब x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है 0 था, तब जो है gx इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 2। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है 2। ये ध्यान देने वाली बात है। x इज इक्वल टू 1 पे यहां पर 1 होगा, ठीक है, हमें मिल रही है मिनिमम वैल्यू 2। मान लो यहां पे 2 है, सो ये मिनिमम वैल्यू, यहां पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब क्या करोगे? अब हम चेक करेंगे कि प्लस इन्फिनिटी पे कैसा बिहेव कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे कैसा बिहेव कर रहा है, जैसा ऑलरेडी बोला था। अब आप x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो जरा, इसमें इसी में पुट कर लो, क्या आएगा? x इज इक्वल टू इन्फिनिटी करोगे, x माइनस 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये बनेगा आपका इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 2। अब इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तब भी इन्फिनिटी रहेगा, प्लस 2 करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समंदर में एक आधी बाल्टी पानी डाल दो या निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहेगा, मीन्स प्लस इन्फिनिटी पर प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, इधर कहीं जाएगा, ठीक है। आप माइनस इन्फिनिटी पुट करके देखो, माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे फिर से स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर बनेगा, फिर से समंदर में एक बाल्टी पानी डालो निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स माइनस इन्फिनिटी कॉमा प्लस इन्फिनिटी इधर कहीं बनेगा। सो अपना जो ग्राफ है मिनिमम वैल्यू यहाँ है, मीन्स इससे नीचे नहीं जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हो, x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर सकते हो। आप x इज इक्वल टू 0 पुट करो, क्या आएगा? पुट करो x इज इक्वल टू 0, वी विल गेट 0 माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1 और 1 स्क्वायर प्लस 2 दैट विल बी 3। 0 पे 3 होगा सर, मीन्स ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से भी ग्राफ पास होगा। सो इधर कहीं जाएगा इधर कहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है। तो कैसा बनेगा? स्क्वायर है, सो आप इसको ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, तो ऐसा कुछ बनेगा। सिंपल सी बात है, बात हो चुकी है सर। इन्फिनिटी तक इधर जाएगा इधर भी जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू इसके नीचे नहीं आएगा। वैसे ग्राफ अगर ना आया हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है,
पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है पैराबोला, वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा वहाँ पे कि ग्राफ क्या होता है, कैसे आया इसका ग्राफ, जो भी है। जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपको रेंज आ जानी चाहिए इसकी, ये जो रेंज थी ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए, रेंज कैसे आई। वैसे रेंज निकालने का एक और मेथड है, जब भी आप क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो है रेंज निकालते हो, ऐसा कोई फंक्शन है इसकी रेंज निकालने का एक और मेथड है, उसको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो इसके बाद वाले वीडियोस में, या यूं कहूँ कि जब रेशनल फंक्शन को मैं डिस्कस करूंगा तो वहाँ पर बताऊंगा। क्योंकि आपके लिए जो है अभी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेथड हमेशा वर्क करता है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप जो है आप जिनकी रेंज पता है आप उसमें कन्वर्ट करते चले गए। आपने क्या किया, ये था आपको पता था सर स्क्वायर है, हमको स्क्वायर की जो है रेंज पता है, सो आपने क्या किया, आपने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, आपको इसकी रेंज पता है, सो आपको इस पूरे फंक्शन की रेंज पता चल गई। सिमिलरली आप किसी भी फंक्शन की, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ईजी है। जो इंपॉर्टेंट थिंग थी इसमें सिंपल पैराबोलिक फंक्शन में, वो ये है कि इसकी रेंज क्या होती है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पैराबोलिक फंक्शंस, और या फिर यूँ कह लो पैराबोला, जब हम ये सब पढ़ लेंगे, स्ट्रेट लाइंस पढ़ लेंगे, आपको ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा। बस आपको एक आइडिया होना चाहिए ये होता क्या है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बता दिया। आने वाली वीडियोस में हम इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्कस करेंगे जो आपको आने चाहिए, जैसे हो गए मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ये फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको तो आपको आना ही चाहिए, आने ये भी चाहिए, लेकिन इनके बारे में आगे सिलेबस में बहुत ज़्यादा है, सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पूरे के पूरे चैप्टर्स बने हुए हैं, स्ट्रेट लाइन पे पूरा चैप्टर बना हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे पूरा चैप्टर बना हुआ है, पैराबोला पे पूरा चैप्टर बना हुआ है, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक कर ले जाओगे। लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में आप इतना दिमाग नहीं चला पाओगे। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।